हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज जिनका भी एक साइन सिंह राशि है। रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए और आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या आप लोगों को मिलने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं। सो लेट अस सी। एक डीप डिटेल रीडिंग होगी और मैंने पूरी इंटेंशन सेट की कि आपको इस रीडिंग से आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर का इंसाइट मिल सके एंड यही मेरी इंटेंशन है, यही मेरी प्रेयर्स है। सो लेट अस सी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं आपके पास्ट की एनर्जी यहाँ पे निकालने वाली हूँ, फिर प्रेजेंट की और जो है कि फिर फ्यूचर की। तो लेट सी कि यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। ऑल राइट, सो फॉर माई ब्यूटीफुल पीपल, फॉर माई ब्यूटीफुल लियोज, कि आपके लिए क्या एनर्जीज है यहाँ पे पास्ट की। लेट अस सी। सो एक डीप इंटेंशन, डीप ट्रू इंटेंशन के साथ ये रीडिंग को चलो शुरू किया जाए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांड्स और 7 ऑफ पेंटिकल। तो 7 नंबर यहाँ पे दो बार कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। जैसे 7 नंबर का कार्ड 2 बार है, क्वीन का कार्ड 2 बार है। तो क्या मैसेजेस दे रहे हैं, लेट अस सी। 2 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ हमेशा ही आपके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह रही है पास्ट में, जहां आपके लिए चीज़ों को हैंडल आउट करना या टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था। लेट्स टेक दिस कार्ड इन दिस वे। आपने बहुत मेहनत की है पास से ही। यू आर समवन जिसने कि अपने स्टैंडर्ड्स और अपने मोरल्स जो है कि हाई रखा है एंड अपने अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है, ऑनेस्ट रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन जिसके लाइफ में कोई एक सिंगल चीज़ या सिंगल पर्सन प्रायोरिटी नहीं रहा है। यहाँ पे हमेशा आपके लिए मल्टीपल प्रायोरिटीज़ रहे हैं और आपने हमेशा कोशिश की है कि आप उस चीज़ में खुद को ढाल लो, उस चीज़ में अडेप्ट कर सको। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से बेसिकली एक बैलेंसिंग सिचुएशन हो वो क्रिएट करने की कोशिश की है, या एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप हो वो आपने क्रिएट करने की कोशिश की है। सबसे पहली जो एनर्जीज़ है वो 7 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। हो सकता है कि पास में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रही हो, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस रहे हो काम को लेके या रिलेशनशिप को लेके। तो इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपके लिए ये भी चीज़ डिफ़िकल्ट थी कि हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस रहना और उनमें से कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन को सिलेक्ट करना कि ये आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये चीज़ है कि हमेशा आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसके पास रिलेशनशिप वाइज या काम वाइज हमेशा बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आपके लिए हमेशा बहुत सारे लोग पास में अवेलेबल थे आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ है। आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स जो है कि आप पास से ही मैनिफेस्ट करना चाहते थे और हमेशा कोशिश करते थे कि जो भी प्रैक्टिकल प्लान हो आपके लिए, आपकी डिसीजंस के लिए, वो आप कर सको। ओके, यहाँ पे पास में हो सकता है आपके पास कोई ऐसे भी पर्सन रहे हो जो आपकी विश को पूरा यहाँ पे करता था। ये छोटी विश हो या बड़ी विश हो, ये आपके फादर हो, इट कैन बी एनी वन, योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, सिबलिंग्स। बट आपके पास हमेशा कोई एक ऐसा पर्सन रहा है जो आपकी कप को हमेशा फुलफ़िल करने की इस पर्सन ने कोशिश की है। यहाँ पे आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा से ही हो सकता है ऑब्स्टिनेट और ज़िद्दी इंसान हो। यहाँ पे आपने अगर किसी चीज़ को ठान लिया है तो उस काम को करके रहोगे और पास में आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत सारी मेहनत की है। इवन तो आपको बहुत सारे ऐसे भी काम करने पड़े हैं पास्ट में जिसमें कि आप इंटरेस्टेड नहीं रहे हो, बट स्टिल आपने हमेशा कोशिश की है कि हर एक काम को अपने एफर्ट के साथ और ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे करो। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। बट उस चीज़ को कभी शायद अप्रिशिएट नहीं किया गया है। यहाँ पे लोगों ने उस चीज़ को एक अदर वे में नहीं देखा है। ये आपने आपकी मेहनत लोगों को दिखाई नहीं दी है, या फिर ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हमेशा लोगों से अटेंशन या फिर रिस्पेक्ट चाहिए थी, जो भी आप लोगों से कह रहे हो। तो इन रिटर्न आपने बस हमेशा यही एक्सपेक्ट की है कि आपका जो भी एफर्ट है वो उसको थोड़ा सा सराहना मिले, अटेंशन मिले। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके लाइफ से मिसिंग है। कभी भी आपके एफर्ट या आपने अपनी लाइफ में कर रहे हो ये चीज़ लोगों को नहीं दिखी है, या फिर दूसरों के लिए आप कर रहे हो वो चीज़ लोगों को नहीं दिखी है। तो यस, योर एफर्ट्स आर
नॉट रिवॉर्डेड, यहाँ पे ये चीज़ है, योर एफर्ट्स वर नॉट रिवॉर्डेड, ओके, पास्ट की एनर्जीज में, बट स्टिल आप बहुत पेशेंसली और कामली जो है कि आपने हमेशा अपना काम किया, उस चीज़ में अपना टाइम, अपनी इन्वेस्टमेंट की हो, एनर्जी वाइज, मनी वाइज या इमोशनल वाइज। तो आप हमेशा एक ऐसे पर्सन रहे हो, आप हमेशा एक ऐसे भी पर्सन रहे हो जो कि स्पिरिचुअल रहा है, जिसकी थिंकिंग हमेशा उस चीज़ से जुड़ी हुई है, ठीक है। आप हमेशा कार्मा में बिलीव करने वाले पर्सन हो वो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, व्हाट यू सो व्हाट यू रीप काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे। नाइट ऑफ वांड की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास में हो सकता है कि एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हो, आप उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो, और उस रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है आपने लाइफ में बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ मोटिवेटेड, तो बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सन हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप खुद का हो सकता है, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे गोल हासिल किए हैं, आपका जो पर्पस था या आपका विजन था उस स्पेसिफिक पर्सन की वजह से, या मोटिवेशन जो भी आपके लाइफ में था, कोई इंस्पायर्ड पर्सन है, पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स के ऊपर आप हमेशा काम करते थे। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी पर्सन ये है जिसने हमेशा आपको इनकरेज किया है या मोटिवेट किया है लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो, एंड उसको रीच करने में जो भी इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन है इस पर्सन ने किया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो उससे लोग हमेशा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते थे, स्पेशली जिस तरीके से आप दिखते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड हो सकता है कि आप एक ऐसे भी पर्सन हो जिसको कि अपनी पर्सनालिटी के लिए, जैसे आप दिखते हो, जो भी आपका फिज़िकल लुक, कैरेक्टर है, उसकी वजह से जो है कि आप जाने गए हो, ठीक है। ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आ रही है ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है कि आपने हमेशा पास्ट में लोगों की इमोशनल नीड्स जो है ये तो सबसे पहली बात है कि आप हमें एक इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, इंट्यूटिव भी हो यहाँ पे, और आपने हमेशा दूसरों की जो इमोशनल नीड है उसका ख्याल रखा है कि दूसरे आपकी वजह से हर्ट ना हो। इवन दो आप खुद एक इमोशनल पर्सन हो, बट इसके बावजूद भी आपने दूसरों की इमोशनल नीड का ख्याल रखा है, और हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, ये चीज़ निकल के आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को आपने सहा है, हो सकता है कि आप एक ऐसे भी पर्सन रहे जिसको कि जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, ऑब्स्टिनेट और एंग्री काइंड ऑफ पर्सन, एंग्री बर्ड भी रहा है, बट आपने इस चीज़ को हमेशा कंट्रोल किया है, और ये चीज़ को आपने हील किया है, ओके। आपका जो केयरिंग नेचर है शायद इसके लिए अभी भी आपको अप्रिशिएट किया जाता हो या आपको जाना जाता हो, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अपने लिए आपने कुछ डिसीज़न लिया है, एंड ये डिसीज़न हो सकता है कि एक ऐसा डिसीज़न था जो कि जिसकी वजह से आपने अपने लिए बाउंड्रीज सेट आउट की है। आप हमेशा एक ऐसे पर्सन हो सकता है रहे हो जो कि नहीं कर सकता है किसी भी पर्सन को, बट वो आप पर्सन बने हो, आप वो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बने हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है जो हमेशा दूसरों का ख्याल रख रहा है, केयर कर रहा है, इमोशनली प्रोवाइडर बन रहा है, इमोशनल नीड दूसरों की यहाँ पे क्लियर आउट कर रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, एग्जैक्ट ऑपोजिट एनर्जी, मतलब वो दया, ममता, सब कुछ है, बट यहाँ पे खुद को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना, और जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ नहीं चाहिए, फियरलेस होना, डिसीज़न मेकिंग एबिलिटीज़ खुद लेना। तो पास में बहुत सारे लाइफ के डिसीज़न, करियर रिलेटेड डिसीज़न आपने खुद लिए हैं, जहाँ पे कि आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो कि हेविली किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या कह रही है। सो फॉर द लियोज प्रेजेंट एनर्जी क्या होगी आप लोगों के लिए। ओ गॉड, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। सो यहाँ पे भी जो 7 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया है, और फिर से जो है कि आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इनफैक्ट हो सकता है लाइफ में अभी भी ऐसा आपका फेज चल रहा है कि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी भी आपके पास चॉइसेस है, अभी भी आपके पास समय है कि आप अपना ड्रीम, अपने गोल्स को चेस कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो।
इट मीन्स यू हैव स्टिल दिस चांस, दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो भी आपका सपना है या जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि आपने खो दी है, बट स्टिल यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। वाह, सेम ही कार्ड। ओके, किसी चीज़ के ऊपर आप मास्टरी करते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। या तो आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी है खुद की, या तो आप बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसके पास सफिशिएंट है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। या तो आप इस एनर्जी में आ चुके हो, या तो बहुत जल्द आप इस एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। और हो सकता है कि फाइनेंशियली आप दूसरों के प्रोवाइडर बन रहे हो यहाँ पे। या फिर यहाँ पे ये भी कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है प्रैक्टिकली इस चीज़ के ऊपर काम करना आपके लाइफ में बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जहाँ पे आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। ओके, कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, आप कर रहे हो या करने वाले हो फॉर जनरेटिंग इनकम। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को हील करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस ये ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ में हीलिंग और कामनेस अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में सिचुएशन को हील करना चाह रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है अपने लाइफ में जैसे कि ना किसी सिचुएशन के लिए ओवर रिएक्ट करना है, या फिर जो है कि बहुत एक्साइटेड रहना है, बहुत लो रहना है। तो एक मॉडरेशन की एनर्जी होती है यहाँ पे टेम्परेंस की, जहाँ आप रहना चाह रहे हो, जहाँ आप एग्जिस्ट करना चाह रहे हो इस एनर्जी में। और इस एनर्जी में आप रह के देखना चाह रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चीज़ है, क्या चीज़ होने वाली है, क्या इसका पर्पस है। यू आर फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस और यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट द थिंग इन योर लाइफ। ओके, आप हमेशा कोशिश कर रहे हो कि आप हमेशा एक मॉडरेट वाली एनर्जी में रहो। और आपको लाइफ में अभी हो सकता है प्रायोरिटी हो सकती है आपकी हीलिंग या हार्मनी। किसी चीज़ से डेफिनेटली आप फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किसी चीज़ से लड़ना और बार बार खड़े हो उठना एंड अगेन एंड अगेन ट्राई आउट करना, आप उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ये 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप जो है कि धीरे धीरे एक रेजिलिएंट एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे आप जो है कि एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन हो स्टिल, और आपके अंदर की जो परसिस्टेंस है, जो करेज है, जो फेथ है, वो एंड नहीं हुआ है। शायद बिकॉज ऑफ दैट आप बार बार यहाँ पे खड़े हो उठ रहे हो एंड आप रेडी हो कि अभी कोई आपके लाइफ में या आपके बाउंड्रीज़ को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन से यहाँ पे फाइट करने के लिए आप रेडी हो। आप इतने काबिल तो बन गए हो, इतने इमोशनली स्टेबल तो बन गए हो, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो बन गए हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके लाइफ में बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से कोई कॉल, कोई साइन, कोई जजमेंट आपके लिए होने वाला है। एंड इसके बाद आपके लाइफ का न्यू फेज़ आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आई थिंक आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा समय आएगा, बहुत जल्द ये चीज़ होने वाली है जो आपको अवेकनिंग के फेज़ में लेके जाने वाली है। आप किसी को फॉरगिव हो सकता है, प्रेजेंट एनर्जी में आप किसी पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो और इस चीज़ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। किसी पर्सन को फॉरगिव करना, किसी सिचुएशन को लेट गो करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ये आपके लिए बर्डन लाइक है, बर्डन सन है और आपको इसको रिलीज़ करना है। शायद आप डिवाइन से कोई प्रेयर, कोई विश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो कि आपको लाइफ से सेकेंड चांस मिले एंड आप सब कुछ ठीक कर दोगे उसके बाद। ओके, नाउ लेट अस सी यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है फॉर द लियोज़। तो ये तो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ है। वी विल सी कि फ्यूचर की एनर्जीज़ में फॉर द लियोज़ क्या एनर्जीज़ होगी यहाँ फॉर द फ्यूचर, क्या एनर्जीज़ है। कुछ चीज़ों का रीबर्थ होते हुए आप लोगों के लिए दिख रहा है। बहुत जल्दी कोई इनर कॉलिंग्स आ रही है आपको।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी कामनेस है, जो टेम्परेंस की एनर्जी और ज़्यादा एक्सपेंड होने वाली है फ्यूचर में। जो भी कामनेस, बैलेंस या जो हार्मनी है या मॉड्यूलेशन में काम करना, ये एनर्जी आप एक्सपेंड कर पा रहे हो फ्यूचर में, और भी ज़्यादा पेशेंस हो रहे हो आप अपने लिए या अराउंड दोज जो भी आपके लाइफ में लोग हैं। ओके, आपकी इंट्यूशन डेवलप्ड होते हुए नज़र आ रही है। आप शायद इनर वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आने वाले फ्यूचर के टाइम ऑफ पीरियड में आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड नज़र आ रहा है, और जो आपका इनर कंपास है वो लाइफ में आपको क्लैरिटी ला के देने वाला है। ओके, यहाँ पे आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में डिवाइन गाइडेंस होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स होगी, और आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगी। इसकी वजह से आपको लाइफ में क्लैरिटी होगी और डिसीजंस आप इजीली ले पाओगे। आपके जो भी होप्स हैं, आपका जो भी ड्रीम है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड फ्यूचर में आपने जैसा एक्सपेक्ट किया होगा उससे भी बेहतर दिन यहाँ आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। और ये दिन इसलिए आ पाएगा क्योंकि आपका जो भी फ्यूचर का विश है या प्रेयर्स है जो आप अभी डिवाइन से कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। करंटली आप जिस चीज़ के ऊपर प्रेयर या मैनिफेस्टेशन या कर रहे हो, वो चीज़ फ्यूचर में यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, जिस चीज़ के ऊपर आप कोशिश करके भी बार बार गिव अप नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी इन फ्यूचर। यहाँ पे आप लाइफ में मुझे दिख रहे हो एक फ्री सोल बनते हुए, एक ऐसा सोल जो कि लाइफ को जीना जानता है खुल के। तो आप एक ऐसे सोल बनते हुए दिख रहे हो, एंड आप एक ऐसे सोल बनते हुए दिख रहे हो जो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, जो लाइफ के फ्लो के साथ बहुत इजीली जा रहा है। एंड आप अपने ऊपर अगर बहुत ज़्यादा हार्श और वर्दी अपने आप को नहीं समझते हो, तो यहाँ आप अपने आप को ऑनर भी कर रहे हो, एंड साथ ही साथ सेल्फ लव की भी एनर्जी में जा रहे हो। लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए एक्सप्लोरेशन का। तो फ्यूचर में आप मुझे दिख रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत सारी खुद के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, या फिर आप या तो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर आपके पार्टनर के साथ आप बहुत सारी न्यू जगह एक्सप्लोर करने वाले हो, घूमने वाले हो, एंड हो सकता है ये प्लान अभी भी आप कर रहे हो। तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा कि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को अपने पार्टनर के साथ या फिर टीम के साथ आप जो एक्सप्लोर कर रहे हो। सेल्फ लव का कार्ड है, एक्सप्रेस लव। इन फ्यूचर आप अपने सो कॉल्ड सोलमेट, सोल एलीज से मिल पा रहे हो यहाँ पे, और किसी के साथ डीप अफेक्शनेट लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप आप डेवलप करते हुए मुझे दिख रहे हो, जहाँ आप और आपके पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से होगा जहाँ आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, पार्टनर को कर रहे हो, और ये सेम एनर्जीज आपको पार्टनर से भी मिलती हुई दिख रही है। लास्ट कार्ड यहाँ से आपके फ्यूचर के लिए और क्या होगा, लेट अस सी। ओके, जो भी आपका कार्मिक पैटर्न अभी चलता हुआ आ रहा है, उस कार्मिक चेन या पैटर्न को आप ब्रेक कर चुके होगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है जिसमें आप बंधे हुए हो, और उससे आप जो है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके, ये कार्मिक साइकिल आप लोगों के लिए, या कार्मिक पैटर्न हील हो चुका होगा और आप इसको ब्रेक कर चुके होगे, एंड शायद इसीलिए आप एक फ्री सोल की तरह इन फ्यूचर जो है कि बिहेव कर पा रहे हो। ऑलराइट, ये होगा आप पॉसिबल, ये एनर्जी और ये चेन को आप ब्रेक कर रहे हो विथ इंटीग्रेशन विथ डिवाइन की इंटीग्रेशन, इनर वर्क, हार्ड वर्क के साथ, पेशेंस के साथ आप इस चीज़ को कर पा रहे हो। इन फ्यूचर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिख रहे हो, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए जाने जा रहे हो। अगेन इंट्यूशन काफ़ी डेवलप्ड होगी आप लोगों के लिए, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ आप अपने नॉलेज, अपने विजडम के लिए जाने जा रहे हो, एंड बहुत सारे सीक्रेट्स जैसे होंगे आपके पास। इन द फ्यूचर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप में भी आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर होंगे, एंड लाइफ में आगे बढ़ोगे बहुत पेशेंस और बहुत कामनेस के साथ जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो। सो यहाँ पे लियो आपका एक कार्ड आया है लास्ट में, तो दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ टेलिंग कि आपका लाइफ, आपका करियर, आपका फ्यूचर आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ब्राइट होगा। ओके,
और इस फेज़ को आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, पॉजिटिविटी एंड विथ फेथ। सो दिस इज़ योर रीडिंग, और एक डीप डिटेल रीडिंग हो सकती है। अगर आप चाहते हो उसका पार्ट 2 भी आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स। एंड या इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल रीडिंग, आप कहीं से भी दुनिया के कोने से आप अपने पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन है। मेल या फिर इंस्टा ID पे आप DM कर सकते हो। ठीक है।